Hello everyone. So this is the last question of a शस्त्र चैलेंज वन कॉन्टेस्ट बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का जो टाइटल है वो है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू आर ऑल अवेयर अबाउट हाउ मेनी आइडल थिंग्स बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर डिजाइन while solving the numerous problem related to the array. He encountered a set of array in which he found that the first occurrence smallest element was not properly placed. He wanted to place the first occurrence smallest element at the initial position of the array, but the problem he faced that he cannot change the relative order of the other element. अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है बेंजामिन करके, उनको क्या करना है कि उनके पास में एक एरे था। अब उस एरे में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको उनको प्लेस करना है कहां पर, इनिशियल पोजीशन पे। मतलब उसका जो पोजीशन है वो एक गलत लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको उठा करके सबसे इनिशियल ऑकरेंस पे उसको रखना, इनिशियल पोजीशन पे रखना है उस एरे के, ठीक है। अब उनको क्या डिफिकल्टी फेस हो रही है कि तुम उस इनिशियल पोजीशन पे उसके लाके तो रख सकते हो, बट जो और भी एलिमेंट है उनका रिलेटिवली ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटिवली ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर एडजेसेंट एलिमेंट। ओके, तो ऐसा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाइन में हमें एज यूजुअल यहाँ पर टेस्ट केसेस लेने हैं। सेकंड लाइन पे हमको बता दिया जाएगा कि कितने तुम्हारे एलिमेंट है एरे के, और एरे के फॉलोड बाय एरे एलिमेंट कंस्ट्रेंट कुछ दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ सिंपल टेस्ट केस दिए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको सिंपल टेस्ट केस लेकर के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे पहले टेस्ट केस ले लिया गया है, उसके बाद में फिर हमें एरे का साइज है, ठीक है। एक 4 साइज का एरे है, तो मैं 4 साइज का एक एरे बना लेता हूँ, ठीक। सो एक 4 साइज का एरे बना लेते हैं। 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 4 साइज का एरे है। अब इस एरे के अंदर हमको क्या करना है, वैल्यू प्लेस करना है। तो ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं। सबसे पहले क्या था, 2 है। सेकंड वाले में क्या रखना है, सेकंड वाले में हम क्या रख सकते हैं, 5, ठीक है। थर्ड वाले में हम क्या रखेंगे, थर्ड वाले में हम रख देंगे 1, और लास्ट वाले में हम क्या रख सकते हैं, 0, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल एरे के एलिमेंट्स थे जो कि एरे के अंदर हमने रख दिए। अब इनमें क्या है, अगर आप इटरेट करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है इसके अंदर है वो है 0, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। हमको क्या करना है, इस 0 के एलिमेंट को उठा करके हमको यहाँ पर डालना है। परफेक्ट, इस 0 को उठा करके यहाँ पर डालना है रिलेटिवली, और किसी का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आपको इस एरे को रोटेट करना है। रोटेट करना है मतलब अगर आप किसी को यहां से उठा करके इस पोजीशन पे डालते हो, तो जो इन दोनों के बीच में रहेंगे ना, उनको मत डिस्टर्ब करो, उनको एज इट इज रहने दो। अब मैं जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। एक 4 साइज का एरे, ओके, और इस 4 साइज के एरे में मैं कुछ इस तरीके से डिवीजन करता हूँ इनका, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इनमें ला करके एलिमेंट्स रखता हूँ। कैसे, जो 0 पे था वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0 हमारा पहले पोजीशन पे आ जाएगा, और सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 मिनट, ओके। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। और आगे क्या आ जाएगा हमारा, 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1, सॉरी 5 आ जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में एक और है, ओके। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूँ, ओके, इसको इस तरीके से, ओके। आफ्टर दैट ठीक है, बस आप समझ जाओ कि थोड़ा सा ड्राइंग में यहाँ पर प्रॉपर नहीं मेरा, तो आप समझ जाओ कि ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आपका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ रहा है 0, यहाँ से आप मैच कर सकते हो 0 2 5 1, ठीक है। आपको खाली रोटेट करना है इसको, ठीक है। सिमिलरली अब आपको एक पॉइंट पे डिफिकल्टी ये हो सकता है कि अगर हमको दो वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होगा। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल नंबर जो है थर्ड टेस्ट केस है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पर इस वाले टेस्ट केस में क्या बोल रहा है कि हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। एरे का साइज कितना है, 4, एज यूजुअल। हम 4 साइज का एक एरे लिए हैं, पहले डिवीजन कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो नंबर्स ला करके प्लेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था 9, ओके, हमने 9 को लाके रख दिया। सेकंड वैल्यू हमारा था -1। थर्ड वैल्यू जो था हमारा क्या था, थर्ड वैल्यू था हमारा 8 एंड लास्ट वैल्यू हमारा था -1 था ना, ओके, लेट मी जूम आउट फर्स्ट। लास्ट वैल्यू हमारा -1 था, -1, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इटरेट कराओगे तो इटरेट में जो कंडीशन आप डालोगे कि चलो चलो ठीक है, इसको आप मिनिमम मान लो और इसके रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर कराओ, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। 9 को अगर आपने मिनिमम अपना मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में 1 को कराओ, ठीक है। 1 अब छोटा हो गया तो मिनिमम को -1 बना दो। अब यहां से 8 से कंपेयर कराओ, नहीं 8 तो मिनिमम नहीं है, फिर इससे कंपेयर कराओ। आप कंडीशन क्या रख सकते हो, जब मिनिमम रहेगा तब जाकर के आपका मिनिमम का वैल्यू चेंज होगा। लेस देन होना चाहिए, ठीक है, लेस देन होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू मत करना, नहीं तो आपका ये वैल्यू जो है इंडेक्स का वैल्यू वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वाले को ही सिर्फ कंसीडर करना है, अगर आपको दो वैल्यू सेम टू सेम स्मॉलेस्ट रिपीट होते हैं तो, ठीक है। आई होप यहां तक आपका सब डाउट क्लियर हो चुका है। और आप एक बार टर्मिनल पे ट्राई कर लो, ठीक है, आप एक बार टर्मिनल पे ट्राई कर लो, खाली करना कुछ नहीं, आपको रोटेट करना है एरे को। अब आप अपना लॉजिक उसमें लिखो, अगर नहीं समझ में आता है देन वापस आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ में और सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि वेट, ठीक है, मैं यहाँ पर एक मेन में सॉल्यूशन लिखता हूँ कि इंट मेन में मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले टेस्ट केस ले लेता हूँ, इंट टी सिन टी, मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट मैं क्या कंडीशन लगाता हूँ कि ठीक है, जितने भी टेस्ट केस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, टी माइनस माइनस। अब इसके अंदर मैं पूरे टेस्ट केस को रन कराऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि मैंने क्या करना है कि एक नंबर ले लेना है, इंट एन, ठीक है, इंट एन ले लिया। इंट मिनिमम को मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए अभी मान लेते हैं कि मैं इंट मिनिमम को इंट मिनिमम ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा इंडेक्स ले लिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैं एन को इंटर करा लेता हूँ, सिन एन को, ठीक है। साइज ऑफ एरे इनपुट ले लिया इसको। अब क्या करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं, यहाँ पर डायनेमिक एरे बना ले क्या, ठीक है। चलो इंट ए ले लेते हैं, ठीक है, ए आर आर विच इज इक्वल टू न्यू इंट, किसका साइज क्या रहेगा, एन रहेगा, ओके। इतना समझ में आ गया, हमने एक एरे बना लिया एन साइज का। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, कॉमा आई प्लस प्लस, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस एरे में इसके एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। मैं सिन क्या करता हूँ, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को मैं इसके अंदर इंसर्ट करा लेता हूँ। आफ्टर दैट क्या कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर मैं मिनिमम भी अपना चेक कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर क्या होगा अपना, थोड़ा सा एरे ऑफ आई का वैल्यू अगर मेरा मिनिमम से छोटा है, देखो यही मैं बोल रहा था कि यार लेस देन इक्वल टू मत करना, ये मिनिमम होना चाहिए कि एरे ऑफ पहले, अगर एरे ऑफ आई का वैल्यू मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स का वैल्यू में एक इंडेक्स जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसको मैं क्या ले लेता हूँ कि जिस जगह पे मुझे वो मिला है, ठीक है, उसका इंडेक्स मैं इंडेक्स के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक इतना के लिए। अब यहाँ पर हम अपने फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, फॉर लूप से हम बाहर आते हैं, ठीक है। अब हम फॉर लूप से आ जाते हैं बाहर और
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक एक कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर इफ इंडेक्स का वैल्यू अगर 0 के इक्वल हुआ तो क्या कर सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स को हम 0 कर देंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी 0 था। अब आप समझोगे थोड़ा सा, मैं लॉजिक जो इसका सोचा था वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इफ ये कर दिया, एल्स वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एल्स वाले कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स करने का मैं टेक्निक बताता हूँ। जो मैंने बोला कि इसको रिवर्स करना है आपको, उसको रिवर्स का मैं टेक्निक आपको बताता हूँ कि एल्स वाले कंडीशन में कि एक मैं इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करूंगा विच इज इक्वल टू एन माइनस इंडेक्स माइनस वन, एन माइनस इंडेक्स माइनस वन। यहाँ पे मैं इंडेक्स कैलकुलेट कर लूंगा, एक रिवर्स करके फंक्शन बनाऊंगा। रिवर्स करके जो फंक्शन बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, मैं अपना एरे भेजूंगा और क्या भेजूंगा, 0 मतलब पहले वाले पोजीशन भेजूंगा और लास्ट वाले का पोजीशन भेजूंगा। ठीक है, फॉलोड बाय एक बार और। अब मैं कोड एक बार लिख चुका हूँ, आपको वापस से मैं बता दूंगा क्या है इसका लॉजिक। ठीक है, अभी 0 से पोजीशन पे रहेगा और लास्ट पोजीशन में क्या दूंगा, इंडेक्स के। ठीक है, कोड लिख के मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। वापस से एक बार मैं रिवर्स फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, एक बार और मैं रिवर्स फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये एकदम बेसिक अप्रोच है, मतलब ये आपका पहला कॉन्टेस्ट था, इसके लिए एकदम बेसिक अप्रोच है। अदरवाइज ये अगर क्यूज को यूज करोगे, अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर क्यूज आता है तो आपके लिए फिर ये ज्यादा देर का काम नहीं है। ठीक है, इंडेक्स प्लस वन पे मैं भेजूंगा और कहाँ से भेजूंगा, एन माइनस वन तक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एल्स का कंडीशन कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, एल्स का कंडीशन यहीं पे क्लोज हुआ। ठीक है, एल्स का कंडीशन क्लोज होने के बाद में मैं क्या करता हूँ कि एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर int I equal to 0 and I is less than n and I प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे जो मेरा फाइनल एरे आएगा मेरे को उसको सी आउट कराना, सी आउट एरे ऑफ आई। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या करना है कि इस फॉर लूप को यहाँ से टर्मिनेट करके बाहर मैं क्या कर देता हूँ, एक सी आउट एंडल। ठीक है, और ठीक है, इतना हो गया। अब इतने के बाद हमारा आंसर आ जाना चाहिए, बट हमको एक रिवर्स फंक्शन जो हमने लिखा है, रिवर्स फंक्शन जिसको हम बार बार ये कॉल कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन देख लेते हैं कि वो रिवर्स फंक्शन को मैं वॉइड टाइप कर रख देता हूँ। वॉइड रिवर्स, जिसके अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ, इंट एरे भेज रहा हूँ। ठीक है, एरे भेज रहा हूँ और क्या क्या भेज रहा था, मैं स्टार्टिंग पॉइंट भेज रहा था, स्टार्ट स्टार्ट भेज रहा था और क्या भेज रहा था, इंट एक वेरिएबल भेज रहा था जो कि एंडिंग पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, इतना लिया। अब इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड, अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड हो गया, ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, वॉइड है ना तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और एल्स इंट, एक बेस कंडीशन है मैंने डाल दिया है कि अगर कुछ ऐसा रहा तो देख लेगा वो। स्टार्ट जो भी रहेगा एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई इज लेस देन इक्वल टू के कॉमा आई प्लस प्लस, ये कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो अब यहाँ पर मैं रिवर्स का बेसिकली एक लॉजिक लिखूंगा कि एक टेम्प मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैं टेम्प में क्या करूँगा, टेम्प इज इक्वल टू एरे का एरे के आई प्लस स्टार्ट को डाल दिया। ठीक है, और एरे का जो भी आई प्लस स्टार्ट था, एरे प्लस स्टार्ट था, उसको मैं क्या कर दूंगा, एरे ऑफ एंड माइनस वन कर।
सो एंड माइनस आई हो जाएगा एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक लाइन और ऐड करेंगे कि एरे का जो भी एंड माइनस आई था, एरे का एंड माइनस आई उसको मैं इक्वल कर दूंगा किसके, टेम्प के इक्वल कर दूंगा। आई थिंक इतने में अपना सोल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ओके, सो हमारा जो टेस्ट केस 0 वाला था वो रन हो गया प्रॉपरली। एक्चुअल में हमने किया क्या कि हम यहाँ से ये सब वैल्यूज यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए। आप एकदम सिंपल वे में कोड लिखा हुआ है, अगर आप फॉर लूप इफ एंड एल्स यही सब लगा के यूज हुआ है। ठीक है, हमने रिवर्स करके फंक्शन बनाया था जिससे हमारा ये सोल्यूशन हुआ। एक बार हमारा ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाए तो मैं इसके और जस्टिफिकेशन देता हूँ। ओके, सो अपना प्रॉपरली पूरा टेस्ट केस यहाँ पर रन हो चुका है। मैं वापस से प्रॉब्लम की तरफ चलूंगा और सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। ओके, ठीक है, हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, वेट वेट वेट, द रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया था कि बेसिकली हमने यहाँ पर जो भी था एक एरे था। ठीक है, बेसिक अप्रोच बता देता हूँ कि कैसे इसका एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है, काफ़ी लेंदी कोड हो गया था तो वेट, मैं एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पर और इस एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ कि पार्टीशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 साइज का एरे लिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं इसमें जो वैल्यू लूंगा वो वैल्यू आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले लूंगा इसके अंदर 5। ठीक है, क्या लूंगा, 5 और सेकंड पे मैं क्या लूंगा, और सेकंड में मैं लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल एक वापस से यहाँ पर हम लेके देख लेते हैं। 4 के बाद में हम इसमें 1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या ले लेते हैं, 2, और इसमें क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एरे। अब इस एरे में हमको देखना क्या है कि अगर इसका जो सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर मैं इसको इटरेट करता हूँ, इटरेट करते आया तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं 5 को चेक करूंगा, फिर 4 को, फिर आफ्टर दैट मैं 1 को चेक करूंगा और मेरा मिनिमम यहाँ पर 1 रहेगा। सॉरी, और उसके बाद में मेरा 2 रहा तो मिनिमम मेरा 1 ही रहेगा। उसके बाद अगेन 1 आया, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन लगाए थे कि एरे ऑफ आई का वैल्यू जब मिनिमम से लेस देन रहेगा तभी सिर्फ लेंगे। तो हमारा इस समय इंडेक्स जो रहेगा, ये इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स कौन सा लेगा, ये इंडेक्स लेगा, ये 0 हो गया आपका, ये 1 हो गया, और सॉरी, और आपका ये इंडेक्स कौन सा लेगा, 2 लेगा। ठीक है, और 2 लेकर के ये पूरा का पूरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ वाले कोड पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये रिवर्स वगैरह क्या हो रहा है, तो मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि देखो इस लाइन में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इस लाइन में हम पहले इस एरे को रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर रहे हैं इन द सेंस में क्या करना चाहता हूँ, 1 आफ्टर दैट 2, फिर 1, फिर 4, फिर 5, ये मैं इस वाले लाइन में करना चाहता हूँ। और सेकंड वाले लाइन में मेरा क्या होगा, सेकंड वाले लाइन में मैं 0 से लेकर के इंडेक्स तक मैं सिर्फ रिवर्स करना चाहता हूँ। 0 से इंडेक्स तक अगर आप इधर से इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, इधर से अगर आप कैलकुलेट करोगे, इंडेक्स इज इक्वल टू n माइनस इंडेक्स माइनस 1। व्हाट इज आवर वैल्यू ऑफ n, n इज 5, इंडेक्स इज व्हाट, इंडेक्स यहाँ पे हमको क्या आया था, 0 1 2, 2 था, तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, तो हमारा इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अगर आप मल्टीपल केसेस इसमें सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों लिया। ठीक है, तो अभी हमारा इंडेक्स का वैल्यू 2 है। ठीक है, हम कहां से कहां तक एरे को रिवर्स करना चाहते हैं, 0 से लेकर के 2 तक रिवर्स करना चाहते हैं। ठीक है, 0 से लेकर के 2 तक, मतलब ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये रहा हमारा 2, यहां से यहां तक हमको रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 और 1, आपको पता है कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और 4 5। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर लाइन का हो गया 36 लाइन पे। बट जो 37 लाइन पे लिखा हुआ है
इसका सिग्निफिकेंट आप समझोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इसमें मैं क्या रिवर्स करना चाहता हूं, मैं एरे को रिवर्स करना चाहता हूं, कहां से कहां तक, इंडेक्स प्लस 1 से। इंडेक्स हमारा क्या था 2, 2 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब इस पे 4 और 5 पे, इन दोनों को मैं रिवर्स करना चाहता हूं। तो मेरा इस बार हो जाएगा 1 2 1 5 एंड 4। ओके, एंड दिस इज व्हाट आर आंसर इज। यही हमारा आंसर है। अगर आप मैच कर लो इसको, इस वाले को रन कराओगे तो आपको आंसर क्या आएगा 1 2 1 5 4। इससे क्या हो गया, हमारा 1 अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया और किसी के पोजीशन को हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया रहेगा। सो थैंक यू फॉर दैट।